नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है एसआर और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। किसके बारे में? प्रकाश का परावर्तन, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड आज पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। ये दो हेडिंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम देखते हैं पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए देखते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, ठीक है, तो उसके अधिकांश भाग का चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाने की जो प्रक्रिया है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए एक बार और देखते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाता है ना, तो यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। ये क्या है? एक दर्पण है ना, जिस पर एक किरण आ रही है ए पॉइंट से, यानी कि ए बिंदु से एक किरण आ रही है ना, ये स्रोत है, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कि एक जो है ये किरण ही है ना, जिसका नाम क्या है? आपतित किरण। आने वाली किरणों को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण, है ना। और ये किरण आ करके किसी दर्पण से टकरा रही है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? कोई समतल दर्पण जिस पे आके टकरा रही है, और यहाँ पर जिस जगह टकरा रही है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और वहाँ से टकराकर वापस पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, यानी कि जिस तरफ से आई रहती है उसी तरफ आने के बाद चली जाती है उसी माध्यम में, ठीक है ना। देखिए इस मिरर के इस साइड, यानी कि ऊपर की तरफ ये जो माध्यम है वो कोई और होगा, इस तरफ कोई और माध्यम होगा, ठीक है। तो वापस उसी दिशा में जाती है, क्या नाम, वापस उसी माध्यम में चली जाती है, ठीक। बात समझ में आई? और इसके अलावा यहाँ इस बिंदु से, है ना, इस बिंदु पर खींचा गया जो मतलब जो लाइन है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, तथा यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये जो कोण रहेगा ना, इसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक ना, इस कोण को, ठीक है। और इसे आपतन कोण कहते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, है ना, जिसमें से पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यानी कि ये जो मिरर है, दर्पण जो है, ये इसके साइड में, ठीक है ना, यानी कि जिस पर ये आके गिर रहा है ये भी उसी तल में है। देखो अभिलंब किरण भी इधर से आ रही है और ये परावर्तित किरण ये जा भी रही है, ठीक है ना। तीनों एक ही चीज़, एक ही तल में है ना, मतलब कि एक ही साइड में है, ठीक। ना कि ये किरण जो है पार करके उस तरफ गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि ये सब एक ही तल में है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम इसको आपतन कोण को आई मान लें और परावर्तन कोण को आर, तो हमेशा आई जो है आर की क्या होता है भैया? बराबर होता है, ठीक है। समझ गए? यानी कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।